हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देख चुके थे, 5 नंबर तक देख चुके थे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ये क्वेश्चन बन गया था सभी को? नहीं बना? नहीं बना क्वेश्चन? और बाकी किनका नहीं बना क्वेश्चन? तो आता आप लोग का नहीं बना, मैंने ट्राई किया कि बना ही, मैंने ट्राई ही नहीं किए कि नहीं समझ में आया। बाकी पीछे क्वेश्चन छोड़ा था तो सब बना कि नहीं बना? सब बन गया। प्रॉब्लम होता है पूछिए, खाली टंडेली करके अब मैं पूछूंगा तब बोले अभी से तक बोल रहा था 6 नंबर से शुरू करते हैं तो बस हाँ चलिए, तब 5 नहीं पूछते, नहीं बनता तो पूछिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या 5 नंबर हम लोग समझे थे इतना बहुत बेहतरीन तरीके से, हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है नहीं, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखे थे ध्यान से, क्या था 4 नंबर क्वेश्चन जरा समझिएगा, है नहीं। वाले रेखाखंड बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित है, किस अनुपात में विभाजित है, ये क्वेश्चन देखे थे या नहीं देखे थे? इस क्वेश्चन को देखे थे हम लोग, तो उसमें क्या देखे थे कि इसमें विभाजित करने वाला एक्स का एगो टर्म लेते थे या नहीं लेते थे? लेते थे, है ना, लेते थे जी। एक्स और क्या लेते थे, वाई। इसी का निर्देशांक में हम लोग क्या लेते हैं, m1 इंटू x2, इस तरह से को फॉर्मूला करके बनाए या नहीं बनाए? किए कि नहीं किए? हाँ, इसमें खाली x के बराबर ये ले लिए, y वाला पार्ट नहीं लिए थे हम लोग, इसका x का लेके और क्या इसका अनुपात निकाल लिए या नहीं निकालने। उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ सबसे पहले वही चीज़ ज्ञात करने बोला है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, या तो आप x का ले सकते हैं या तो क्या ले सकते हैं, y का ले सकते हैं। तो बोल रहा है क्या ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुएं a 1 और कितना है -5, b -4 और कितना है 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। किससे विभाजित है? x अक्ष, है ना। मैंने 2 ठो बिंदु है, 2 ठो क्या है, बिंदु है, ठीक है। कौन है? बिंदु, ठीक है। लड़का लोग बोलते बिंदु, क्या बात है, मजाक नहीं करेगा, बहुत मजाक करता है तू लोग, है ना। 2 ठो बिंदु, क्या करेगा, 2 ठो बिंदु। और यहाँ b जो है वो कितना है, -4 5, है कि नहीं। अब बोल रहा है ये दोनों बिंदु जो है उनको मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। ये दोनों को मिलाने वाला एक रेखाखंड जो है क्या x अक्ष से, किससे, x अक्ष। कहाँ पर है पता नहीं, वो बीच में आगे पीछे कहाँ पे कोई लेना हम लोग को पता अभी नहीं है, लेकिन x अक्ष से विभाजित है। किससे विभाजित है? x अक्ष। x अक्ष से विभाजित है तो y का वैल्यू जो होगा वहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 होगा। मान लीजिए कि इसका निर्देशांक, माने इसको जो हम बिंदु बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, p बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? p। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, अनुपात। तो अनुपात हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अनुपात। देखिए कैसे निकालते हैं अनुपात, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। फिर इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना। अनुपात निकल जाएगा तो इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो अनुपात सबसे पहले पता होगा तब निर्देशांक निकाल लेंगे, लेकिन निर्देशांक भी तभी पता होगा, माने निर्देशांक भी तभी पता कर पाएंगे जब हम लोग का अनुपात पता रहेगा, और अनुपात रहेगा तभी क्या निकाल पाएंगे, निर्देशांक। माने दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो निर्देशांक आधा दिया हुआ है, माने आधा मैंने y का निर्देशांक दिया कि नहीं दिया है, तो y के ही हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, अनुपात। और अनुपात निकल जाएगा तो x का निर्देशांक। देखिए यहाँ पे तो हल क्या किया गया है, क्या दिया गया है दिया गया है x1 बराबर कितना है, 1 है या नहीं है, y1 बराबर कितना है, तो x2 यहाँ लिखते हैं, हमेशा तो ऐसे नहीं लिखे हैं तो टेंशन, x2 -4। और वैसे y1 पूछ रहे थे तो बोल रहा था क्या, -4 ही बोल रहा था, है ना। y1 कितना है, -5, और y2 5, है ना। m1 m2 नहीं मालूम है ना। x हम लोगों को x जो है x नहीं मालूम है, y मालूम है, कितना है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चूँकि हम लोग को क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। क्या चाहिए, अनुपात। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? कितने लोगों को नहीं पता है? अरे x और y का लिखते हैं ना जी, x का लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 लिखते हैं ना। तो हम सिर्फ किसका लिख रहे हैं, y का। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर,
क्योंकि हमें अनुपात चाहिए और अनुपात निकालने के लिए इसका वैल्यू चाहिए, तो इसमें y का ही वैल्यू सिर्फ हम लोगों को मालूम है, तो इसका y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। m1 तो हम लोग को मालूम नहीं है, नहीं मालूम मेरे m1 m2, तो y2 कितना है, y2 कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5m1 प्लस या माइनस क्या होगा देख लेते हैं, m2 है y1 कितना है -5 है ना, क्या है -5, तो कितना हो जाएगा -5m2 होगा या नहीं होगा। नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस क्या आ जाएगा m2। अब देखिए इधर क्या है डिवाइड में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0 से कोई चीज़ संख्या मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0 होगा या नहीं होगा। ये टोटल क्या हो गया 0, इधर क्या बच गया 5m1 -5m2। हम लोगों को क्या चाहिए m1 डिवाइडेड बाय m2 चाहिए, m1 डिवाइडेड बाय m2 चाहिए ना, अनुपात चाहिए ना, तो m1 डिवाइडेड बाय m2, तो इधर है m1 इधर प्लस में, तो उधर लेके चल जाओ, क्या हो जाएगा माइनस क्या हो गया 5m1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा -5m2 है ना, डिवाइडेड नहीं सॉरी इक्वल है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया कट गया है ना, 5 से 5 भी कट गया, कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में है ना, कितने बार में एक बार में, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m2, इधर क्या बच जाएगा 1, क्या बच जाएगा बचेगा कि नहीं, और नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है रे, तो अनुपात इसका क्या हो गया m1 अनुपात m2 बराबर 1:1, 1:1 क्या आ गया 1, आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है 1:1 आ गया, दैट मीन्स बीच में है ना। लेकिन हम जानते हैं इसको कुछ नहीं, मतलब ऐसे हम बीच में बिठा दिए थे, सोचे मैंने वैसे अंदाजे, पता नहीं इसका संयोग बस आ भी गया अंदाजे पचे। देखिए यहाँ पे फिर क्या है, फिर क्या बोला गया आगे हम लोगों को क्या निकालना है, इसका निर्देशांक भी निकालना है, क्या निकालना है निर्देशांक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p का निर्देशांक, p का क्या निर्देशांक, p का निर्देशांक, तब p का निर्देशांक क्या है x कॉमा क्या है 0, x कॉमा 0 है कि नहीं, तो y का वैल्यू तो 0 बिठा देंगे सर, y का वैल्यू क्या बिठा देंगे 0 बिठा देंगे, x का वैल्यू बिठाओ यहाँ पे m2 क्या लिखेंगे, एगो m1 एगो m2 कौन हो तो 1 है, तो आप एक बात बताओ जब 1 आ गया तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला ना पुट कर लें, x1 प्लस x2 वाला पुट ना कर ले रे, अरे दोनों अनुपात सेम है, तो आप लोगों को मैं बोला था जब आधा आधी में हो जाएगा तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए यूज़ कीजिएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय क्या 2, 1 प्रयोग करना है तब, क्योंकि 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रहेगा वही होगा कि नहीं होगा, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो इस तरह से। और चूंकि y का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी क्या है पता है कि नहीं, x1 का वैल्यू कितना है 1 और इसका कितना है -4, तो -4 और 1 कितना हो जाएगा बताइए तो, -3 होगा कि नहीं होगा, -3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -1.5, या तो फिर 3/2 -3/2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो निर्देशांक आ गया, कितना आ गया, और अनुपात आ गया, कितना आ गया, तो ये हम लोग का अनुपात 1:1 आ गया, और क्या निर्देशांक क्या आ गया -1.5 और क्या 0, कोई दिक्कत है, यही दोनों आंसर चाहिए था। हाँ ए से पी की दूरी को m1 से डिनोट नहीं करते हैं, उसका डिवाइड जो हुआ उस अनुपात को m1 से डिनोट करते हैं, कल बताया था, ध्यान से देखिए उस चीज़ को, ठीक है। ये 5वां नंबर तक हो गया, किसी को आपत्ति तो पूछिए, किसी यहाँ पे जैसे कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो, इस तरह से कोई चीज़ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, समझ में आया आप लोगों को, क्या दिक्कत है हमको बताइए। तो y का वैल्यू खाली लेना था, इसका निर्देशांक निकालना था, निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं भी यूज़ करते तो भी वो भी फॉर्मूला यूज़ करते तो भी हो जाता है ना, क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते, तो वही ना आता जी, कल आए थे आप, चलो ठीक, क्या x का वैल्यू दिया रहता है तो वहाँ पे x का निकालते y के लिए, हाँ y का नहीं, जैसे मान लीजिए इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि y अक्ष में है, जैसे ये x अक्ष में बोला गया ना,
है ना। कहाँ पे बोला गया, एक्स अक्ष में बोला गया, वो ऐसा कहाँ पे बोल देगा, वाई अक्ष में, वाई अक्ष में बोल देगा। दैट मीन्स वाई का वैल्यू तो वाई रहेगा, है ना, और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये 5 नंबर तक तो ऑलरेडी हम लोग वैसे भी क्या कर चुके थे, देख चुके थे, समझ चुके थे, लेकिन फिर भी यदि नहीं बना तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो बता दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं हम लोग, 6, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बन गया 5 नंबर। चलिए ठीक है, 6 देखिए आगे। 6 देखिए, यदि बिंदु 1, 2 और क्या 4y मैंने 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। बोला एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बुझता है, यस सर, हाँ सर, जिसके आमने सामने की दूरी समान हो। आमने सामने की मतलब कि आयत को खचका, आयत को फेंचका दीजिए, है ना, आयत को फेंचका दीजिए। ABCD ऐसे ना, ABCD देखिए यहाँ पे, तो A का निर्देशांक कितना है, 1 2, है ना। B का निर्देशांक कितना है, C का ठीक है, और ये कितना, कोई दिक्कत है, हाँ सर, इसमें क्या बोल रहा है, यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष, तो x और y ज्ञात कीजिए। x और क्या ज्ञात कीजिए, y। तो ये x और y को दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे निकालेगा, है ना, कैसे निकालेगा, देखिए समांतर चतुर्भुज में जानता है ये वाला दूरी ये दूरी के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो इन दोनों को दूरी निकाल लो और उसको बराबर कर दो क्या, इसके बराबर। कोई दिक्कत है कि नहीं। एक इक्वेशन टाइप का आएगा, एक किसे आएगा, इक्वेशन टाइप का, ठीक है, क्योंकि इसमें x भी है और क्या है, y भी, तो एक इक्वेशन टाइप का आएगा। फिर ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या है, बराबर, दूरी बराबर है ना चाहिए, तो ये दोनों दूरी क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये इसका दूरी निकालेंगे, इसका दूरी, दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। इससे x y का रिलेशन आएगा और दोनों से हम लोग क्या सॉल्व कर देंगे, हल, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है दिया है समांतर चतुर्भुज, क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD में, ABCD में, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB की दूरी, AB की क्या दूरी बराबर क्या हो जाएगा, CD की दूरी, होगा या नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज का गुण यही ना होता है जी, ये दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देखिए यहाँ पे AB का जो दूरी है, AB का दूरी कैसे निकालेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 में से 1 घटाएंगे, कितना बच जाएगा 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, डायरेक्ट कर दें या नहीं करें, प्लस y2 माइनस क्या हो जाएगा y1, तो y2 इसमें क्या है, AB में, AB का दूरी निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या AB की दूरी निकाल सकता है, यहाँ AB निकालेंगे, AB में से y2 क्या हो जाएगा, y में से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, y माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर क्या CD की दूरी, तो CD की दूरी इसको निकाले, है ना, रूट अंडर क्या हो गया x2 माइनस क्या हो जाएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, है ना, होगा या नहीं होगा, प्लस, है ना, 6 में 5 गया तो 1 हो गया, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यही होगा या नहीं होगा। अब दोनों तरफ वर्क करने पर ये रूट खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ क्या करने पर, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या 9, यहाँ पे क्या बच जाएगा y स्क्वायर माइनस क्या बच जाएगा 4y, नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है या नहीं पता है। उसके बाद क्या बच जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस
6x प्लस 9 प्लस 1 बचेगा या नहीं बचेगा? कोई दिक्कत है? अब चूंकि ये देखिए काट सकते हैं, हालांकि 9 काट दीजिए इस तरह से। कुछ बड़ा तीर तो नहीं मार लेंगे हम लोग काट के, लेकिन फिर भी ठीक है। 4 भी कट जाएगा 3 बार। क्या हो जाएगा? 1 3 4 सर 4 में 1 घटा देंगे 3 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? वाई इसको ले जाए सारा उधर, एक्स स्क्वायर है, यानी इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? फिर क्या हो जाएगा? प्लस -6x प्लस इधर 4 में, उधर चल जाएगा -3 है ना। ये 4 इक्वेशन में आ गया। क्या हो सकता है? उसको दूसरा तरीका से बना सकते हैं। इसमें 4 डिजिट आ गया, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स, 4 को आ गया। इसको सॉल्व इस तरह से नहीं है, वो क्या बोलते हैं, ये दोनों दूरी लेंगे, 4 ठो आ गया। 4 इक्वेशन थोड़ी निकलेगा इसका, 4 इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन उतना इक्वेशन निकालते निकालते शाम हो जाएगा। खेल उसको दूसरा तरीका से बना। यदि मान लीजिए यहाँ से वो खींच देते हैं, ये मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्य बिंदु होगा कि नहीं? इन दोनों का दूरी तो छोटा बड़ा हो जाएगा। विकर्ण छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसका निर्देशांक इधर से भी निकालेंगे, निर्देशांक सेम है। अच्छा देखते हैं थोड़ा सा उस तरीके से, थोड़ा सा ये वाला मुझे बताइएगा थोड़ा सा। देखिए अच्छा इसको थोड़ा सा बता दें। देखो हमको बताते हैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज कैसे कैसे दिया हुआ है, जरा से मुझे बताइएगा तो फिर से। ए का निर्देशांक ए बी सी और क्या डी। ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? 1 1 2 है। इसका और इसका यही है। एक्स डैश वाई डैश का हम लोग क्या निकालते हैं? निर्देशांक निकालते हैं। चूंकि ये दोनों क्या है, बराबर है ना, ये दोनों पार्ट बराबर है ना जी। ये क्या बोलते हैं आप, विकर्ण बराबर नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों क्या है? बराबर है कि नहीं? बराबर है या नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दूरी निकाल के इसका निर्देशांक निकालेंगे, और इसका निर्देशांक चूंकि इसके बराबर होगा, इसका निर्देशांक दोनों बराबर होगा जी, तो दोनों निर्देशांक क्या कर देंगे? बराबर, उससे निकल जाएगा आसानी से। देखिए हल है ना। क्या ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? ये 6। तो इसमें हम लोग निकालते हैं बिंदु O का निर्देशांक। बिंदु किसका? O का क्या निर्देशांक? तो बिंदु O का निर्देशांक जो हो जाएगा वो क्या है? x डैश और क्या है? y डैश। चूंकि ये मध्य बिंदु, ये क्या है? मध्य बिंदु है, तो हम लोग क्या लिख दें? इसका हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, x1 प्लस क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं? 2 लिख दें। फिर क्या लिख दें? y1 प्लस क्या, y2
डिवाइडेड बाय क्या लिख दें, 2 लिख दें। आइए निकाल रहे हैं तो कौन सा लाइन को, कौन सा विकर्ण ले लिया, बिंदु ओ का निर्देशांक है ना, विकर्ण ब्रैकेट में थोड़ा सा यहाँ पे लिख दें, एसी से, चाहे तो ऐसे ही कर दीजिए यहाँ एसी से, एसी विकर्ण से, समझे या नहीं समझे। BD से अभी लेंगे, अभी रुकिए जरा, तो AC से लेंगे तो x1 इसका कितना है 1, इसका x2 कितना है x, तो x प्लस क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, और फिर क्या हो जाएगा 2 + 6 कितना हो गया 8 बटा कितना हो जाएगा 2, है ना, हो गया ये। इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 बाय क्या हो जाएगा 2, और इधर कितना हो जाएगा 4 होगा। ये निर्देशांक उसका निकल गया। इसको मान लेते हैं हम, चाहे समीकरण 1 मान लो, चाहे तो समीकरण नहीं भी मानेगा तो समीकरण कोई दिक्कत नहीं है, मान लो समीकरण क्या है 1। फिर क्या करते हैं, फिर बिंदु किसका फिर बिंदु ओ का क्या निर्देशांक, फिर बिंदु ओ का क्या निर्देशांक, क्या हो जाएगा ओ का निर्देशांक। अब देखिए ओ का निर्देशांक किसका, वही निर्देशांक तो वही है ना, ओ का निर्देशांक अब दोसर चेंज नहीं हो जाएगा जी, है ना। लेकिन अब किसके अनुसार से ले रहे हैं, BD से। अब BD से लेंगे तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे जरा समझिए, फिर लिखेंगे x1 + x2, इसके लिए लिखेंगे डायरेक्ट, इसको ऐड करें 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा 2, कोमा क्या हो जाएगा फिर 5 प्लस क्या हो जाएगा y, 5y नहीं बटा कितना हो जाएगा 2, ये क्या हो गया समीकरण 2 हुआ। अब ये निर्देशांक और ये निर्देशांक दोनों बराबर है कि नहीं है, अरे निर्देशांक इसका हम ओ का ही निर्देशांक निकालें, ये भी किसका निर्देशांक निकालें ओ का निर्देशांक निकालें, दैट मीन्स ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे चाहे तो ऐसे करते हैं, अब समीकरण 1 और किससे 2 से, समीकरण 1 और किससे 2 से, समीकरण 1 और 2 से किससे क्या देखनी है, देखिए x + 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं 7/2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू कितना है 7/2, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है x + 1/2, ये दोनों बराबर कर दिए, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, x बराबर क्या आ गया यहाँ पे x बराबर, इधर ये प्लस में है 1, इधर माइनस में कितना हो गया 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6। और अब हम फिर किसका देखते हैं y क्या हो जाएगा फिर तथा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रखो है ना 5 + y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट 4, तो y 5 + y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, है कि नहीं, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, इधर 5 प्लस में उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, अतः x का वैल्यू क्या हो गया x = 6, y = 3। यही हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला था कि x और y का क्या याद कीजिए वैल्यू, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3 है क्या नहीं है ना। तो इस तरीके से बनाएंगे थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा अलग हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ईजी, क्या है बोल रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है ना, बिंदु A के निर्देशांक क्या कीजिए ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक क्या है वृत्त का व्यास है, एक वृत्त हो गया बाबू, है ना, वृत्त का एक व्यास है कौन AB। अब बोल रहा है A का एक ऐसा निर्देशांक क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, कैसा ज्ञात कीजिए सर, जहाँ AB एक वृत्त का क्या है व्यास, जिसका केंद्र जो है ना वो कितना है, केंद्र कितना है 2 - 3 है ना, तथा B का जो निर्देशांक है वो कितना है 1 और क्या है 4, ठीक है, ऐसा है कि नहीं है। अब देखो हम लोग को बीच वाला निकालने बोलता था, इस साइड वाला दोनों दे देता और बीच वाला क्या बोलता था निकालने। अब व्यास है तो व्यास भी, केंद्र है तो मैंने बीचों बीच वाला चीज दिया हो ना, तो हम लोग को यदि ये दोनों साइड वाला दे देता और ये वाला निकालने बोलता तब तो अति खुशी, इतनी खुशी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इधर क्या दिया है, ये साइड का आपको निकालना है, दैट मीन्स आपको निकालना है x1 और क्या निकालना है y1, यही निकालना है। सब वैल्यू पुट करो, देखल जाएगा जो होगा सो, मध्य बिंदु है कि नहीं है, हल है ना, क्या जानते हैं जो दिया है पहले लिखो
अब जानते उनते जो हैं सो देखा जाएगा, है ना। दिया है सो लिखो। x1 हम लोगों को मालूम नहीं है, y1 मालूम हम लोग को नहीं है, ठीक है। नहीं y1 भी मालूम। x2 हम लोगों को मालूम है 1 है, और y2 हम लोगों को मालूम है 4 है। x हम लोगों को मालूम है 2 है, और y हम लोगों को मालूम है -3 है कि नहीं। हम लोग क्या है, केंद्र को हम मान लेते हैं O, केंद्र को क्या मान लेते हैं O मान लें, चूंकि केंद्र O का निर्देशांक, केंद्र O का क्या निर्देशांक x, y बराबर, आप जानते हैं क्या होता है x1 प्लस क्या होगा x2 बाय क्या लिखें और क्या लिखें। इसमें कितने लोगों को आपत्ति यहाँ तक, वो उसमें हम हाथ उठाओ। किसी को यहाँ तक आपत्ति है कि O का निर्देशांक जो है बीच वाला का निर्देशांक निकालेंगे बीचों बीच, और मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, और y1 प्लस y2 बाई क्या होता है 2। इसमें किसी को आपत्ति है? नहीं आपत्ति है। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना दिया है 2, y का वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -3, ठीक है। दिया हुआ है नहीं दिया हुआ? दिया हुआ रे। और यहाँ पे इसको बराबर कर दीजिए। x1 का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, x1 का x1 रहने दो। x2 का वैल्यू पता है 1 है, बटे में कितना है कॉमा। y1 का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, y1 का y1 रहने दें, प्लस y2 कितना है 4, बटे में कितना है। अब देखो इसके बराबर ये कर देगा, इसके बराबर क्या कर देगा, ये कर देगा, तो x1 और y1 पता चल जाएगा। जैसे अभी पिछले का क्वेश्चन हम निकाला, पता चल जाएगा नहीं पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दो, इसके बराबर में ये कर दो, ठीक है। अब x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 इधर ये प्लस में, उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 4 में 1 माइनस जाएगा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तथा क्या y1 प्लस 4 बाई क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे लिखिए y1 प्लस 4 बाई क्या लिखिए 2। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, है ना, -3 हो जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा इंटू में y1 प्लस 4 इज इक्वल टू -6, है ना, प्लस इधर 4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -2 होगा, है ना। अतः जो A का निर्देशांक आ गया, A का क्या आ गया निर्देशांक, वो x1 और y1 था ना। x1 का वैल्यू पता चल गया कितना 3, और y2 का तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे कोई आपत्ति है इसमें। अच्छा समस्या क्या लगा हमको बता देना कि सर नहीं क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व होगा, एकदम बहुत डिफिकल्ट है, एकदम मैंने समस्या वाला बात है सर, ये सब क्वेश्चन पागल वाला। अरे तो कुछ समस्या वाला बात नहीं है इसमें। देखिए क्या बात है कि इसमें सब मध्य बिंदु का निर्देशांक लिखना है, बराबर कीजिए, बस खत्म कहानी। क्या बोलते हैं जितेंद्र जी? समझ गया, ठीक किया। देखो अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है ना, पूछा गया सवाल है, ठीक है। और ये हम लोगों के एग्जाम में भी पूछा था। कब पूछा था? हम लोग के एग्जाम में। तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत सारा कहाँ आ जाता है। जब ये आप लोग को क्या बोला मैंने अभी तक, क्या बोला, कितना क्वेश्चन बोल दिया कि हम लोग का एग्जाम में आया था 2। देखो अभी अरे 5-6 बार परीक्षा नहीं दिए थे, एक ही बार परीक्षा दिए थे, उन्होंने क्या बोलते हैं, ये विश्वास नहीं हमारे पर। देखो यदि A और B क्रमशः इतना और इतना है, ठीक है, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। A और B बाबू बोल रहा है, A और कौन है B, कोई बात नहीं, ये A ये है B, और दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। A का निर्देशांक -2, -2, और इसका कितना है, दोनों का निर्देशांक दे दिया। बोले यहाँ तक तो कोई गड़बड़ी नहीं किया सर, ठीक किया, दे दिया, है ना।
तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब P कहाँ है हो, ताकि AP बराबर 3 बटा क्या है 7 AB, 3 बटा कितना है 7 AB। ठीक है, यदि हम ऐसा करें कि यहाँ पे इस AP को बाबू साहब को बोलें बाबू तो AP इधर है AB, तो AP तनी उठ के इधर आना, तो क्या हो जाएगा AB होगा या नहीं होगा, तो इधर क्या हो जाएगा 3 बटा 7। अब जरा देखो यदि हम P यहाँ बैठा दें, यहाँ क्या बैठा दिए P बैठा दिए, तो AP का अनुपात दिया हुआ कितना दे दिया 3, और बोला बाबू साहब ये जो AB है ना टोटल जो हियो ना हम वो कहते हियो 7 हियो, तो इधर 3 है तो उधर कहते AB टोटल कितना बोल रहा है बाबू 7 है कि नहीं। अब 7 है तो ये 3 इधर कितना हो जाएगा 4। कोई आपत्ति है नहीं है, ना आपत्ति नो सर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि P का क्या याद कीजिए निर्देशांक, माने X और क्या हो गया Y, इसका निर्देशांक इधर 3 इधर 4, इधर वैल्यू दिया हुआ है। इसका निर्देशांक कौन बना सकता है, कौन बना सकता है इस क्वेश्चन को, नहीं तो मैं यहाँ पे ये मध्य बिंदु नहीं बनेगा, ये मध्य बिंदु थोड़ी है, ये 3 है इधर 4 है, मध्य बिंदु बराबर रहेगा तब नहीं होगा। M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 विभाजन सूत्र से बनेगा। विभाजन सूत्र पुट कीजिए और बनाइए, बन जाएगा, छोड़ दें। अरे सेम टू सेम नहीं समझा, किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया। बिंदु में इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित, कितने भागों में, ये क्वेश्चन मतलब पहले कह के बना दीजिए सर, इतना 4 भाग में बोल दिया तो नहीं होगा ने, मतलब क्वेश्चन तो समझ में आ गया, कि कल ही समझ में आ गया था, लेकिन इसको बना नहीं पाएंगे। जो कहना है सो सीधा सीधी, कि 4-5 भाग में बोल देगा तो जय मन करेगा से हम नहीं करेंगे। देखो यहाँ तो कितना A कहते हैं बाबू -2 कॉमा कितना है 2, और B कहते हैं बाबू 2 और 8 है ना। अब बोल रहा है कि बीच को जो है ना कितना भाग में बांट दो, 4 भाग में बांट दो। ये हो गया ईराम 2 4 है ना, 1 2 3 4 भाग में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब ये 4 भाग में बोल रहा है, और वो 4 भाग में जे मन करेगा से नहीं कर देना, AB को 4 बराबर भागों में विभाजित कर दीजिए। हमारा बराबर लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन समझ लो बराबर है, समझ लिया, मैथ पढ़ रहा है मान लो, है ना, सब क्या है बराबर है। ठीक है, दैट मीन्स देखो इसका निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लें, ये x1 x2 है, सॉरी x1 है और ये x2 है कि नहीं, y1 क्या है y2। एक रखा है कि इतनी चीज़ माने पड़ेगा तो कुछ मानना पड़ेगा। A B है तो एक मान लेते C D और क्या E, C का निर्देशांक जो है मान लेते हैं x2 तक खत्म हो गया, तो मान लें क्या x3 और क्या मान लिए y3, एक मान लिए D को मान लिए x4 और क्या मान लिया, अरे बाबू साहब को एक से ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, बोलो फिलहाल इतना मान सकते कि नहीं मान सकते, समझा, कोई दिक्कत है। अब इसका निर्देशांक निकालना है, तो इससे आसान सवाल नहीं, बस इतना जान लीजिए कि क्वेश्चन में क्या को सवाल दिया, 3 को सवाल दिया है। कितना सवाल दिया है 3 बार विभाजन सूत्र लगाइए और कुछ नहीं। कितना बार विभाजन सूत्र लगाइए 3 बार। कैसे, ये बराबर भाग में सबको बांटा है, माने 1:1:1:1 है कि नहीं। जब इसका निर्देशांक निकालेंगे तो इधर हो गया 1 और इधर कितना हो गया 3, माने M1 कितना हो जाएगा 1, M2 3, उसे एक इसका विभाजन सूत्र से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप लोग जब पहले संकल्प ले लेंगे कि नहीं बताइए दीजिए तो है। एक क्वेश्चन था आपका समत्रिभाजित, क्या था 3 भाग में बांटना था, इसको कितना भाग में बांटना है 4, तो 3 भाग वाला बता दिया था, पूरा बना दिया था वो। माने ये क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है देखिए इसके लिए, तो यहाँ पे हो जाए M1 हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा 3 है कि नहीं,
इसमें जब निकालेंगे इसका निर्देशांक तो इधर भी हो जाएगा 2, इधर भी 2, तब मध्य बिंदु का आप लोग लेकर यहाँ पे बना सकते हैं, और नहीं भी चाहें तो भी आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाला जब लेंगे पॉइंट तो क्या हो जाएगा, इधर 3 और इधर कितना हो जाएगा, उधर 4 हो जाएगा। एकदम हुडार नियर करता है, जखन जे मन करता है से बोले लगता है। चलो बना लेना एक एक क्वेश्चन में, यही चीज़ बोले ना कि देखो क्वेश्चन जो है ना एक के बारे में प्रैक्टिस करें, इतना है कि आप बना सकते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेने के बाद सब क्वेश्चन बना सकते हैं, बट एट फर्स्ट यू हैव टू यूज योर माइंड, आफ्टर दैट यू कैन। और कॉन्सेप्ट शुरू से नहीं क्लास किए हो तो चल जाओगे। बोला एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में फलाना 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 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल है ना। देखो यहाँ एक क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्या ज्ञात कीजिए। हाँ रे तो यहाँ नहीं बोला समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, एक किसका, समचतुर्भुज का क्या ज्ञात कीजिए, भुजा ज्ञात करने बोला, एकदम होडारे है। एक समचतुर्भुज का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इसके क्रम में है, शीर्ष इसके क्रम में A B C D, ए का है 3 कॉमा क्या है 0, बी का कोई आपत्ति है। आप बोल रहा है इसका क्या ज्ञात कीजिए, भुजा से तोरा क्या मोहब्बत हो गया, पूरा भुजा है, सोनुआ खो गया मोहब्बत, कैसे तुम जाना, बताता है क्यों। चलो ठीक है, सपनों में ही आया था, नेकर वाला आया था वाला, अच्छा अगर वाली मारबो करेगा, अगर शरीर देखना कर तोरो कम नहीं है, लेकिन तैयो अभी कम है। ध्यान दो, कीप साइलेंस, डोंट मेक नॉइज। ध्यान दो, 10वां क्लास में बच्चा बुतरू इतना तुम लोग एकदम घटिया घटिया बात बोलेगा, छोटा कहेंगे। देखो अरे नहीं ये पवित्रम बात है बोलता है घटिया बात नहीं। देखो यहाँ पे उसके बाद क्या करेगा, बोल रहा है उसके विकर्णों का गुणनफल को क्या कर दो, 1/2 कर दो, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका विकर्ण सबसे पहले निकालेगा। यदि हम बोलें कि इसका दूरी निकालो बाबू तो क्या करेगा, बैठ के झाल बजाएगा कि निकालेगा। इसका क्या करेंगे, AC की दूरी निकाल लीजिएगा, फिर इसका क्या निकाल लीजिएगा, BD की दूरी, दोनों की दूरी निकाल पाइएगा। और दोनों की दूरी निकालने के बाद यहाँ पे लिखिए हल क्या, AC की दूरी बराबर खाली स्थान की पूर्ति करें तथा क्या, BB की दूरी नहीं रे, BD की दूरी, BD की दूरी है ना, BD की क्या दूरी, खाली स्थान की पूर्ति करें। BD की दूरी है कि नहीं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का y1 का होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, दोनों की दूरी आ गया। अतः समचतुर्भुज क्या क्या क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AC गुना BD, AC जते आया और BD जते आया उतना गुना कर दो, उतना क्या हो गया। कितना आसान है, नहीं है आसान, बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम प्यार मोहब्बत से देखो एकदम, अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। ये 7.2 और हम लोग अब 7.3 एकदम बिना लेट करते हुए हम लोग 7.3 को क्या करेंगे, देखेंगे तो देखेंगे, अभी देखेंगे, अभी इसी टाइम और इसी वीडियो में भी देखेंगे, इसी क्लास में भी देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब जरा देखिए, नहीं टाइम जाता नहीं है, लिसन टू मी, डोंट मेक नॉइज। देखिए यहाँ पे आगे जो हम लोगों को पढ़ना है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझिए। देखिए कॉन्सेप्ट 1-2 को बता देंगे तो आपका हो जाएगा क्लियर, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है,
त्रिभुज। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से जानते हैं 1/2 गुना क्या होता है, आधार गुनी ऊंचाई होता है। 1/2 गुना क्या होता है, आधार गुनी ऊंचाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको यदि 3 ठो बिंदु का हल्ला नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोग टर टर करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि 3 ठो बिंदु दे दिया है, त्रिभुज का 3 ठो शीर्ष दिया हुआ है ना, 3 ठो शीर्ष दे दिया, क्या दे दिया, x1 कॉमा दे दिया, क्या दे दिया, y1, और क्या दे दिया, x2 कॉमा क्या दे दिया, y2, और ये क्या दे दिया, x3 कॉमा क्या, y3। तब ऐसा दे देगा तो बोलेगा सर ऐसे से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तब बहुत आसान है विनोद, देखो एकदम फार्मूला इसमें सेट करो, एकदम बहुत आसान है ना, बहुत आसान, बहुत आसान है ना। देखो यहाँ पे x1 और क्या करना है, y2 माइनस y3 प्लस x2 है ना, y3 माइनस y1 प्लस x3 है ना, y1 माइनस y2। देख के तो बहुत लोग अवका रहा होगा, जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखा होगा उसको याद हो गया होगा, और जो नहीं देखा है, कौन कौन, यही पता चलेगा, अभी मिटाएंगे यार तुरंत, कौन कौन देखा है बता जल्दी। नहीं देखा है, ये ट्रिक है, ये नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, 23 31 12, रट्टा मार लो, 2-4 बार मेरे साथ भी बोलो, 23 31 12। पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं, क्या रट्टा मार रहा है समझ में नहीं आ रहा है। 1/2 x1 x2 x3 तो सिंपल बात है सर, है ना, y सब अंदर में तो y ही आएगा, ये भी कंफर्म हो गया। लेकिन कहाँ 2 कहाँ 3 कहाँ 1 कहाँ 2 समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से कि देखिए x1 x2 x3 ये तो देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये अंदर में क्या है, y सिर्फ है। तो इसको याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, 23 31 12, रट्टा मार लो, 23 31 12, 23 31 12। ये मंत्र उंतर तो ढेरी उठ के नंबर वो याद कर लिया होगा, कुछ भी कर सकता है इस तरह से, बहुत कुछ किया होगा। लेकिन अभी क्या करो, बस 23 31 12 ये 6 डिजिट का नंबर याद कर लो, 10 डिजिट का नंबर तो बहुत ही याद कर लिया होगा ना तो लोग, है ना, क्या कि आजकल 23 31 12। तुम लोग जे ट्रिक हम जानते हैं, तुम बहुत बड़ा ब्रिलियंट है, लेकिन नहीं बनेगा कोनो चीज़, हमको पढ़ाने दो ना पहले, हम जानते हैं तोरा ब्रिलियंट गिरी है ना, तुम्हारा सब याद रहता है, लेकिन क्लियर बात, क्लियर कुछ याद नहीं खे, है ना, तो वो वाला नहीं चलेगा, समझा। तो हम तुम ट्रिक तो दे देगा हमको, एगो बताना, तुम द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला, खड़ा हो जाओ, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला, स्टैंड अप टेल मी, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला बताओ। नहीं जानता, बेटा चुपचाप, बेहुदा कहीं का ट्रिक दिए चलता है, और द्विघाती सूत्र नहीं मालूम इसको, चौथा चैप्टर, और यहाँ ट्रिक दिए चल रहा है, भूची टाके से हंस रहा है, दांत निकाल रहा है सब, मारूंगा तो सब दांत टूट जाएगा बेहुदा का। हमें तुरंत को मालूम है द्विघाती सूत्र, तो अरे ट्रिक तुम दे सकता है, याद रखने की क्षमता रखो, खाली ट्रिक बोझ देने से नहीं होता है कि ले 2 बोझा लो, ट्रिक तो हर एक में दे देता है, लेकिन एको को तो याद नहीं रहता है, हम जो बोलेंगे सोच करेगा नहीं। देखो यहाँ 23 31 क्या है 12, इसको याद रखना, यही फॉर्मूले से सब, बस सबको बैठा देना, आंसर आ जाएगा, है ना। x1 का वैल्यू बिठाना, y2 सबका वैल्यू, खाली इसमें जो देने वाले कुछ अधिक करने वाली बात है, तो पैसेंस, क्या रखने की बात है, पैसेंस, धैर्य, है ना, धैर्य रख के वैल्यू बिठाने का है, कुछ भी नहीं है इसमें, गुना और जोड़ और घटाव के अलावा कुछ दिख रहा होगा तो हमको बता दो, गुना जोड़ घटाव और भागा भी है, माने यही जोड़ घटाव गुना और क्या भागा, 1/2 से भागा देना है, ये सबसे गुना करना है, यहाँ बीच में घटाना है, और जोड़ना है तो जोड़ना है, इतने काम करना है या नहीं करना है, इतने काम करना है, बस बिठा के उसको, और कुछ भी काम नहीं है। लेकिन इसी में हाँ कि मतलब 23 31 12 ऐसा लिखना, मतलब याद करने की चीज है, कुछ दूसरा चीज ना होगा, क्या याद करने, बोले तो 23 31 12 ये कुछ ट्रिक पूरे, मेरा मतलब ये कुछ फॉर्मूला थोड़ी ना है, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर, समझ में आया, इसको रट लेना, क्या 23 31 12 था हम नहीं जानते हैं, 23 31 12 आई डोंट नो व्हाट इज दिस, आई डोंट नो अबाउट दैट, है ना, ये फॉर्मूला रट पाएगा, हम जब पूछेंगे तो ये बोलना चाहिए 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये बकना चाहिए, ठीक है। 23 31 12 गोली मारो, बहुत ज़्यादा होशियार बन जाता है। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ बोलिएगा तो अगर हम खुरूप चेक चालू हो रहे, ट्रिक दे रहे हैं अगर हम तो बोल रहे ट्रिक में और कुछ है का, यहाँ देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका शीर्ष ये है, शीर्ष ये दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ये, है ना, त्रिभुज, इसका शीर्ष क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ए बी और क्या है सी है ना, इसका 2 कितना है 3, है ना,
बी मान लीजिए कितना है -1 और क्या है 0, और सी कितना है 2 माइनस क्या हो गया 4। ठीक है, तो x1 x2 और क्या बैठाइए x3। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो दिया है सो लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए और सबको बिठा दीजिए, बस खत्म कहानी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें और कुछ निकालने बोल रहा है, इसमें जितना सवाल है सब बन जाएगा। दिया है, सबसे पहले लिखिए x1 बराबर, ऊपर से a से शुरू कीजिए 2, x2 बराबर कितना हो जाएगा x2, और x3 कितना हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा। y1 कितना हो जाएगा 3, और y2 0, और y3 हो गया या नहीं हो गया। हम लोग को क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए कि नहीं। हम लोगों को क्या चाहिए रे, क्या होता है आधार ऊंचाई, यहाँ निकालेगा दिया हुआ सबका निर्देशांक। तो y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस क्या हो जाएगा y2, है ना। अभी सब टड़ंग भचंग कर रहा होगा, लेकिन ये y1 माइनस y2 बोल रहा होगा, और पहले को मन में आ रहा होगा 12। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको बोला 23 तुरंत ही आ रहा 23। अच्छा, y2 माइनस y क्या y3। अब वैल्यू बिठाइए, खत्म हो गया कहानी। 1/2 x1 का वैल्यू बिठाइए कितना है 2, y2 का वैल्यू बिठाइए, y2 का 0, 0 माइनस क्या हो जाएगा y3 कितना है y3 ध्यान दीजिए -4, 0 में माइनस करेंगे -4 को, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा 4, होगा या नहीं होगा, होगा। प्लस x2 कितना है -1, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1 कर दें, कोई दिक्कत है। y3 कितना है माइनस y1 कितना है 3, तो माइनस y1 3। ठीक है, हम सीधे लिख सकते थे, तो अब ज़्यादा सीधा करेंगे तो आप लोग कभी सीधा हो जाएगा ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा नहीं। x3 कितना है 2, y1 3 माइनस कितना हो जाएगा 0। तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट सीधा लिख सकते हैं, डायरेक्ट घटा के जितना गुना करके भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 को 2 से गुना करके कितना हो जाएगा 8, है ना। यहाँ पे हो जाएगा -7 को माइनस से गुना करेगा कितना हो जाएगा +7, होगा कि नहीं। -7 को -1 से गुना करके कितना हो जाएगा +7, और फिर क्या है यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करके कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 8 7 15, 15 और 6 21 बटा कितना आ जाएगा 2, है ना। 21 बटा कितना आ गया 2, इतना वर्ग मात्रक। वर्ग क्यों आया, क्योंकि क्षेत्रफल निकल रहा है, वर्ग मात्रक। ये क्या हो गया आंसर 21/2। इसको 10.5 भी लिख सकते हैं, 10 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 5। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या नहीं समझ में आया हमको बताना। अगर कुछ औकात है ये फार्मूला के अलावा, आई फार्मूला इतना लंबा चौड़ा है, अगर मैं बोलेगा कैसे याद रखेंगे वो ट्रिक बता दिए ना जी। तो इसका जितना है ना ये क्वेश्चन, दूसरा इसका दूसरा 2 को क्वेश्चन है ना इसमें 2। जानते हैं इसमें क्या है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सो समझाने की कोशिश करूं। कौन सी, इसमें दूसरा फॉर्मूला नहीं, वही फॉर्मूला है। बोले निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या है संरेखी मैंने सेम टू सेम वही फॉर्मूला बिठाना है, लेकिन उसके बराबर क्या होगा 0 के बराबर हो। किसके बराबर, उसके बराबर क्या हो जाएगा 0। तो मैंने इसका फॉर्मूला बिठा दीजिएगा वही 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, इसे करके पूरा फॉर्मूला बिठा दीजिए, बराबर क्या कर दीजिएगा 0, और सबका वैल्यू बिठा दीजिएगा, अपने k का वैल्यू आ जाएगा। निकाल सकता तो निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर कितना तक 2 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना तक 2 तक। क्या करेगा इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, फॉर्मूला को बिठाएगा, बराबर क्या कर लेगा 0, है ना। सब फॉर्मूला बिठाएगा कहीं पे, क्योंकि देखिए y3 की वैल्यू कितना है, ये k है कि नहीं, तो y3 की जगह क्या आएगा k आएगा, बाकी सब वैल्यू उधर जाएगा कि नहीं होगा, तो k के बराबर आ जाएगा आंसर। और पूछा वही k का मान ज्ञात कीजिए। खाली संरेखी में क्या होता है, सब चीज़ क्या होता है 0 के बराबर होता है। और इसमें हमको लगता है और कोनो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसमें और कॉन्सेप्ट नहीं है। ये को यहाँ पे छोड़िए ये क्वेश्चन, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है।
तीसरा का वो वैसे ही बनेगा क्या? वही पहला नंबर जैसा नहीं, तीसरा का कैसे बनेगा पता है? देखो ये आपको समझ में आया पहले, सबसे पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्या कि यदि ये खत्म हो जाएगा तो हम 8 चैप्टर शुरू कर देंगे तब, ठीक है? क्या कि कुछ नहीं है। देखो यहाँ इसमें सबका क्षेत्रफल निकाल लेगा, बराबर क्या कर देगा? 0। आराम से के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये दोनों क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा नंबर में क्या पूछा है देखो, ये वो त्रिभुज का ये 3 ठो शीर्ष है। 3 ठो क्या है? शीर्ष। एक त्रिभुज का ये 3 ठो क्या दे दिया? शीर्ष। एक बिंदु यहाँ पे जिसका क्या है 0 और -1 है ना, ये दे दिया कितना 2 और 1 है ना, और ये कितना दे दिया 0 3, 0 और कितना दे दिया 3। आप बोल रहा है बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, भुजाओं के क्या मध्य बिंदु, आप इस लाइन का मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। क्या होगा x1/x2 x1 + x2/2, मैंने इन दोनों को जोड़ के और 2 से क्या कर दे भागा दे। इसका मध्य बिंदु निकाल सकते हैं, इसका मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। तो बोल रहा है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, ये मध्य बिंदु सबका निकालनी है, इससे वो त्रिभुज बन रहा है। तो इसका ये जब दोनों यूज़ किए थे तो इसका एक निर्देशांक निकला होगा, फलाना ठिकाना जो भी निकला होगा, इसका कोनो फलाना ठिकाना निकला होगा, इसका कोनो निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। आप देखो बोले इस त्रिभुज का, बड़ा वाला त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालो, बड़ा वाला त्रिभुज का क्या निकालो? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का दिए गए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या ज्ञात कीजिए? अनुपात। तो छोटा का क्षेत्रफल जितना आ गया अनुपात में बड़ा का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने आता है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, ये फोटो खींचना है। फोटो खींच लिया, फोटो खींचने के बाद ये मध्य बिंदु आपको निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकालेगा? x1 + x2/2 करके, इसका x1 और x2 ये हो जाएगा, y1 और y2 ये हो जाएगा, इसका x1 और x2 ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका x1 भी 0 है, x2 भी क्या है 0, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 0 आएगा, है ना। ये दोनों को जोड़ के और क्या करेगा? आधा करेगा। ये दोनों को जोड़ के और क्या करेगा? आधा। ये दोनों को जोड़ के क्या करेगा? आधा। इसका निर्देशांक। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता है। जब निर्देशांक निकल गया तो इस त्रिभुज का क्या निकाल सकता है? क्षेत्रफल। फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकल गया। इसका नाम दे दो कुछ PQR। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर किसका निकाल लिया? त्रिभुज, इसका नाम दे दो ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया। दोनों क्षेत्रफल निकाले, मान लिया आ गया 5। किसका आ गया 5? छोटा। सपोज दैट, ऐसा नहीं होगा तो फिर भी। और दूसरा बड़का का आ गया मान लीजिए 20। कितना आ गया? 20। दोनों का अनुपात निकालेगा तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा? यानी 1 अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, यही है इसमें, मैंने दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और अनुपात निकालना है। ठीक है, सब क्वेश्चन है हम सॉल्व करके आएगा, है ना। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए, इसका शीर्ष इतना दिया हुआ है। एक चतुर्भुज दिया हुआ है, एक चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल का निकालना है ना। इसका शीर्ष है -4, माइनस ये -3, कितना है? फिर कितना है? 3, कितना है? और क्या है? 2 और 3 है कि नहीं है? ये है। बुरा है, इसका क्षेत्रफल निकालो। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने अभी तक सीखा? अभी तक नहीं सीखा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 ठो त्रिभुज बना देते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, दोनों क्या कर दो? जोड़ दो, हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष पता है? इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष पता है, नाम दे दो ABCD, समझा कि नहीं? और सूत्र निकाल, खत्म। इतने तक बनाओ, ठीक है? इतना तक क्वेश्चन तक बन जाना चाहिए, है ना। क्या कल ये वाला, ये क्या क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 इसमें अब देखिए बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो 4 नंबर तक हो गया ना, क्योंकि इसको बता दूंगा तो उधर चारों उड़ जाएगा, इसी वजह से इसको हम नहीं टच कर रहे हैं। ठीक, चारों उधर क्लियर हो गया, उनको दिक्कत नहीं। देखिए तो आप बना लीजिए, यदि बन जाएगा तो अति सुंदर वाली बात, एकदम शुभ मुहूर्त से एकदम 8वां चैप्टर शुरू करेंगे तो नहीं, है ना? कोई दिक्कत है? चलिए चलिए ठीक है। जय हिंद।